ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। 3 साल तक दुकान हमारी चलती नहीं थी, बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ा। जब बोर्ड लगाए तो यहाँ पर जितने भी स्थानीय लोग हैं या जो भी लोग आते थे सब हंसते थे कि डॉक्टर साहब झा जी, पंकज झा जी जो है सो मतलब नरभसा गए हैं, दुकान तो खोले हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। बाज़ार से सस्ता और बाज़ार से अच्छा दवाई है। जब वो खाना शुरू किए तो वो एक दूसरे को प्रचार करने लगे कि नहीं दवाई अच्छा है, हम खा के देखे हैं। मुझे ऐसा हो गया कि आज इतना लोगों को भलाई हो रहा है जन औषधि केंद्र से, तो मैं क्यों नहीं और लोगों को जागरूक करने के लिए मैं बिहार के मुजफ्फरपुर से होते हुए दिल्ली तक जाऊं और साइकिल से। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम का इनाम देने के लिए 7 मार्च 2022 को दिल्ली विज्ञान भवन में बुलाए हैं, जहां अपने हाथों से वो काम का इनाम मुझे देंगे। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। देखिए, युवा जो पढ़ते हैं, मैं उस युवा को भी कहता हूँ और युवा के गार्जियन को भी कहता हूँ कि अच्छा शिक्षा नहीं पा रहा है। चूँकि बिहार में ही नहीं, जो भी विद्यार्थी है वो चोरी करके पढ़ाई करता है, सिर्फ डिग्री लेना चाहता है, उसके पास में ज्ञान नहीं है। प्रभु आप देख रहे हैं आप, और मेरा नाम है उत्तम कुमार। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो है ये चलन में आया। वैसे में बिहार में चौथा और मुजफ्फरपुर में पहला जन औषधि केंद्र खुला। हमारे साथ पंकज कुमार झा जिन्होंने इसकी शुरुआत की मुजफ्फरपुर में हमारे साथ मौजूद है। और आपको बता दें कि 7 तारीख को यानी कि 7 मार्च को इनको दिल्ली बुलाया गया है और वहाँ जो है प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ जन औषधि केंद्र इनमें जो है इनका चयन हुआ है और इनको वहाँ जो है सम्मानित किया जाएगा। इनसे बातचीत करते हैं कि कब कैसे इसका शुरुआत हुआ, कितना इस समय स्ट्रगल रहा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंकज कुमार झा हुआ और मैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संचालक हूँ। हम 19 जून 2017 को जन औषधि केंद्र का ओपनिंग किए थे, जिसमें स्थानीय विधायक सुरेश शर्मा जी आकर के इस दुकान को शुभारंभ किए थे। 3 साल तक दुकान हमारी चलती नहीं थी, बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ा। ग्राहक लोग सुबह में आते थे, 10 रुपया 20 रुपया का दवाई ले जाते थे तो हम खुशी मनाते थे कि आज 10 रुपया का बिक्री हुआ है। और वही ग्राहक शाम में फिर आते थे कि ये दवाई नहीं चलेगा, डॉक्टर ने मना किया है, ये दवाई अच्छा नहीं है, सरकारी दवाई है, इसको वापस ले लीजिए। मजबूरन मुझे वापस लेना पड़ता था। फिर शाम में हम मुरझा जाते थे कि सुबह में तो मेरा बिक्री हुआ लेकिन शाम में वापस हो जा रहा है। ये करते करते हमारी दुकान को दो साल लगभग लग गया। दुकान ऐसा चलता नहीं था, तो हम इस दुकान को सरेंडर करने के लिए हम दिल्ली चले गए अपने हेड ऑफिस में। वहाँ पर जाके बताए, अपने जो CEO हैं सचिन कुमार थे उस समय में, अभी तो मतलब दधीची जी हैं, तो कहे कि झा जी चलाइए दुकान को, दुकान चलेगा। फिर भी हम दुकान को वापस करने के लिए मूड में गए थे। सारे पदाधिकारियों को बताया कि दुकान वापस ले लीजिए, हमको फ्री कर दीजिए। वापस नहीं ले तो हम फिर वहाँ से चले आए। आने के बाद मैं रास्ते में सोचा कि दुकान चलेगा कैसे, तो सबसे पहले तो मैं एक बोर्ड लगवाया कि बिका हुआ दवाई वापस नहीं होगा। दूसरा बोर्ड लगवाया कृपया लाइन में लग के दवा लें। और तीसरा बोर्ड महिला पुरुष वगैरह करके बोर्ड लगाए। जब बोर्ड लगाए तो यहाँ पर जितने भी स्थानीय लोग हैं या जो भी लोग आते थे सब हंसते थे कि डॉक्टर साहब झा जी, पंकज झा जी जो है सो मतलब नरभसा गए हैं, दुकान तो खोले हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन उसी में कोई ग्राहक आए तो दवाई ले तो उसकी तो मजबूरी हो गई। यहाँ पर लिस्ट टांगा हुआ है कि वापस नहीं होगा, तो मजबूरी में चूँकि पैसा लगा हुआ तो दवाई खाते थे। दवा खाते थे उनको फ़ायदा दिखाना शुरू हो गया कि दवाई तो अच्छा है, बाज़ार से सस्ता और बाज़ार से अच्छा दवाई है। जब वो खाना शुरू किए तो वो एक दूसरे को प्रचार करने लगे कि नहीं दवाई अच्छा है, हम खा के देखे हैं। डायबिटीज़ भी मेरा कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल है, हर तरह की बीमारी जो दवाई दे रहे थे उनका कंट्रोल होना शुरू हो गया। 1 से 2, 2 से 3 और जितने भी लोग आए उनको लाइन में लग करके उनको जन औषधि की गुणवत्ता के बारे में ही बतलाते थे हम, और उनको फ़ायदा होना शुरू हो गया। ऐसा हुआ कि 2019 में
यह सेल को देख करके हमको चयनित किया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे रूबरू वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात भी की है। फिर उसके बाद मुझे ऐसा हो गया कि आज इतना लोगों को भलाई हो रहा है जन औषधि केंद्र से, तो मैं क्यों नहीं और लोगों को जागरूक करने के लिए मैं बिहार के मुजफ्फरपुर से होते हुए दिल्ली तक जाऊं और साइकिल से एक हाथ से साइकिल चला करके दिल्ली तक 1 महीना 12 रोज में पहुंच करके और रास्ते में जितने भी पब्लिक मिले गांव शहर में सबको जागरूक करते हुए मैं यहाँ से गया। आज जिसका नतीजा है कि सरकार को करोड़ों करोड़ रुपया का फ़ायदा भी हुआ और गरीब को करोड़ों रुपया लगने से बचा। और इसी को काम को देख करके आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम का इनाम देने के लिए 7 मार्च 2022 को दिल्ली विज्ञान भवन में बुलाए हैं, जहां अपने हाथों से वो काम का इनाम मुझे देंगे। कैसा लग रहा है, जा रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए? अरे ये कहने की बात है, हाँ। इनाम लेने के बाद तो समझिए कितना खुशी होता है। तो आज जो मेरी खुशी है, हमारी खुशी नहीं है, हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला, हमारे बिहार के लोगों की खुशी होनी चाहिए कि मेरा मुजफ्फरपुर का बेटा, मेरा वैशाली ज़िला का बेटा, मेरा बिहार का बेटा इनाम लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे इसलिए कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसे प्रॉपर मैं वैशाली ज़िला पातेपुर थाना मालपुर गाँव के रहने वाला हूँ। अच्छा। और मुजफ्फरपुर में विगत 2013 से हम यहाँ पर हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला जाए? देखिए, आइडिया पेपर के द्वारा मुझे पता चला। पेपर में निकला प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के बारे में, तो जन औषधि केंद्र हम खोले। जब जन औषधि केंद्र खोले तो ये कहानी हम पीछे भी बताए हैं, वही हुआ। काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। आज मैं लोगों को भी विश्वास दिलाता हूं कि दवाई लीजिए जन औषधि केंद्र का। बाजार में जो आपका 5,000 का महंगा दवाई खरीदते हैं, वह आज जन औषधि केंद्र में 500 रुपया में हो जा रहा है। बच गया 4500 में अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे दवाई मतलब फल फूल खिला सकते हैं। तो ये आपकी पैसा बचा। धन्यवाद मोदी जी को देना चाहिए लोगों को कि यह केंद्र खोल करके हर गरीब को फ़ायदा दिलाए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि अभी जो है युवा सब जो पढ़ने लिखने के बाद भी जो है मतलब बेरोजगार हैं, तो आप पता ही होगा, ऐसे में जो युवा जो है अपने रास्ते से जो भटक जाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, युवा जो पढ़ते हैं, मैं उस युवा को भी कहता हूँ, युवा के गार्जियन को भी कहता हूँ कि अच्छा शिक्षा नहीं पा रहा है। चूँकि बिहार में ही नहीं, जो भी विद्यार्थी है वो चोरी करके पढ़ाई करता है, सिर्फ डिग्री लेना चाहता है, उसके पास में ज्ञान नहीं है। अगर जो आज भी कंपटीशन में वही विद्यार्थी निकलता है जो सही में पढ़ा है, चोरी करके बच्चा कंपटीशन में नहीं जा रहा है, बेरोजगारी तो होगा ही। कंपटीशन में जो आएगा उसी को ना आप IAS बनाएंगे, उसी को ना आप डॉक्टर बनाएंगे, और जो चोरी करके जाएगा IAS तो नहीं बनेगा, डॉक्टर तो नहीं बनेगा, तो बेरोजगार स्वाभाविक है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पंकज कुमार झा जो है मौजूद थे और इनको जो है 7 मार्च 2022 को दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है पुरस्कार दिया जाएगा। तो अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर आओ। I see the world in color. But there's so much more that makes my world so bright. Color is the language of dreams for every generation. Every color is a shade of me. Every space I build in is a canvas brought to life. So, what color is your mind? Bath Sense Canvas. बनूंगी। I am a Mount Literan. मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। I am a Mount Literan. मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। I am a Mount Literan. Mount Literacy School, जहां बच्चे बने जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और Z-Learn का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। I am a Mount Literan. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं।
Johnson, Orient Bell and all kinds of Indian imported granite and marble. माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब a complete floor solution. New Zero Mile, Dadar Road, Muzaffarpur.